सज्जनों, या ये रोक ले बस ये का कह रहा है। मैं गावे तो पहली जनरेटर छोड़ वो हेलो हेलो कर तो रहा यार। जब जब लाड़ चली गई। कुछ थोड़े ही दिनों के बाद में पहले पूरे ही भारतवर्ष में एक बीमारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आए हाय, कोरोना महामारी, जिसने दुनिया जहां की वही रख गई। और पहले बड़े बूढ़े बेरंग लगा करे मच्छी का, अब सबके लगवा दिए भगवान ने। लेडीज के आदमी के बाल बच्चे के मांस लगा के रहे मच्छी का लगा, भगवान के लगे सब भगवान की कृपा है ये हो। और ये ज्यादा कौन को ऐसे साहब, अरे सबसे ज्यादा उदाहरण ढोरन फूल कोरोना से बात बैठ गई पेट और हलवैया की। और ज्यादा रेड कुटी भाई ना देख गवैया की। चोर दादा को जो हमसे ज्यादा बड़ी अब चालू है जय हो। दुनिया में फैशन ऐसे चल गए एक पे एक अनेक। फैशन पे दुनिया डूब चली, कोई सीमा नहीं फैशन की। पढ़ाई पे ध्यान कम, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान जरूर ज्यादा रखना चाहिए, फैशन पर कम रखना चाहिए। थोड़े दिन पहले एक गाना चलो कछु मैं सुने होता था डीजे पे मोबाइल पे छज्जे ऊपर बोयो बात में फेंको फूल कमल को। अब ना अब कछु घूम रहा तो बंद है वो। अब एक और नया गाना चलो साहब, कौन सा ये हेतु टॉप लगे भाई कलाकंद बोर्से खाचली आदि कलाकंद की बोर्से चाली लपक झपक को लेगोरी तो टॉप लगे भाई फैशन है जमगोरे। फैशन को दुनिया मर चली और क्या होता रहा। सज्जनों, घर के अंदर टीवी लग गई और टीवी में बढ़िया सी पिक्चर आ गई तो हमारी माता बहनों को ये ध्यान नहीं रहे कि सब्जी बन रही है कि रोटी बन रही है, ध्यान पिक्चर पर देनी है। अरे फैशन को लपड़ो बहुत बुरा, वो घर घर में टीवी लग रही। रोटी करती पे चढ़ा दिए
छोरा छोरी सवरा देख तो बिल्कुल छोड़े। एक दिन की बात भैया, एक दिन की बात देख पड़ोसी में भई लड़ाई है और आग लगा थारी टीवी में हमारी छोरी टीवी में कम ध्यान दे करो। अब एक दिन की बात देख पड़ोसी में भाई लड़ाई है और आग लगा थारी टीवी में हमारी चोरी भेजो कराइए। और एक टीवी है कोई मत लड़वाजो और झूठ कहूँ तो बाबा तुम से जाजो। चल पड़ेगी अब आप प्रेशर सुनोगे सज्जनों। देख लो कम लोग करो। एक दिन पांडु निरबो भैया, एक दिन पांडु निरबिला हो करके तैयारे हाथ ना पुर से चल दियो तो जाके संग में ही दोनों नारे। अब सामने दोनों नारे मांगरी कुंती और पटरानी और करे विपन की शैल घूम रहा संग में तीनों प्राणी। हाँ मेरे प्रिय सज्जनों, हाँ तो लीजिए मेरे प्रिय सज्जनों, हम एक प्रसंग महाभारत का आपके सामने प्रस्तुति करने जा रहे हैं। और एक दिन पांडु राजा अपने महल हस्तिनापुर से और बियाबान जंगल में भ्रमण करने के लिए चलने के लिए जब तैयार हुआ तो कुंती रानी कहने लगी, है महाराज आप कहाँ जा रहे हो? जैसे ही कुंती रानी के शब्दों को सुन करके और पांडु राजा कहने लगा, ओ रानी मैं बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रिय सज्जनों, कुंती रानी के भी मन में आई कि महाराज आप देख ले जा रहे हो, मुझे भी आप साथ में ले चलो। तो राजा ने कुंती के शब्दों को सुन करके और हाँ कर लिया कि ठीक है, जब तुम्हारा मन कह रहा है कि मेरे साथ तुम्हारे साथ में चलूंगी तो ऐसा करो, अरे मेरे तो कुंती और माद्री दो रानी है और कुंती को ही अगर मेरे साथ में ले जाऊंगा तो माद्री का मन क्या कहेगा। तो प्रिय सज्जनों, कुंती और माद्री दोनों ही रानियों को अपने साथ में ले जंगल में ले जाता है। जय हो। और बियाबान जंगल में जब पहुंच जाता है और इधर उधर भटकता है, दिन ढल जाता है, लेकिन पांडु राजा के लिए कोई शिकार नहीं मिलती है और वो निराश होकर के और कुंती रानी से कहने लगे, हे रानी अरे दिन ढल गया, कोई शिकार हाथ नहीं लगी और मैं तो निराश होकर के। और तो प्रिय सज्जनों, जैसे ही निराश होने का शब्द जब रानी कुंती ने सुना तो रानी कुंती कहने लगी, हो महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, अरे इसे पेड़ की छाया घुमेरी में लेट करके और मेरे प्राणनाथ आराम कीजिए। जय हो। जैसे ही कुंती के शब्दों को सुन करके और पांडु राजा एक पेड़ की छाया में लेट करके आराम करने लगे और जैसे ही आराम करने लगे तो कुंती और माद्री दोनों ही रानी उस राजा के पैर दबाने लगी। राधे राधे। लेकिन प्रिय सज्जनों,
उसी पिपल के अंदर एक ऋषि और एक ऋषरानी रहते थे। उन्होंने कुटी बना करके भगवान का भजन किया करते थे। तो प्रिय सज्जनों, उस ऋषि की जो ऋषरानी थी और कामदेव के रति के पति कामदेव ने उसे बहुत सताया और वो ऋषि राज से कहने लगी, हे प्राणनाथ, अरे मेरी इच्छा पूर्ण की थी। तो प्रिय सज्जनों, ऋषिराज कहने लगा, ओ ऋषरानी, अरे ये इच्छा पूर्ण दिन में काम करने, ये तो जानवरों का काम है, ऋषि और महात्मा और मुनियों का ये काम नहीं है। राधे राधे। लेकिन प्रिय सज्जनों, ऋषिरानी कहने लगी, ओ ऋषिराज, जब ये जानवरों को काम है तो तुम ऐसा करो, एक हिरण का रूप धारण कर लो और मैं हिरणी बन जाऊंगी। अरे तो प्रिय सज्जनों, उस ऋषि राज को तरस आ जाता है और वो अपने तपोबल से हिरण बनता है और जो ऋषरानी थी वो अपने पति के चरणों की जो भक्ति और पतिव्रता थी उससे हिरणी बन जाती है और उसी पिपल के अंदर चले आते हैं जहाँ राजा पांडु उस पेड़ की छाया में शयन कर रही थी। अरे लेकिन वे काम के वशीभूत हो गए, लेकिन उनके लिए अशुभ होने लगे, सामने से छींक होने लगी और कौआ काम करके चिल्लाने लगे और छतिया धक धक करके और धड़कने लगी। लेकिन मेरे प्रिय सज्जनों, उस काम के वशीभूत होकर के और वे उस अशुभ का ख्याल नहीं कर सके और उसी पिपल के अंदर चले आते हैं जहाँ राजा पांडु आराम कर रहा है। जैसे ही झाड़ियों में गए और उन्होंने प्रेम बढ़ाया तो प्रिय सज्जनों, वहां कुछ आवाज आई और राजा की कानों में वो आवाज गई और जैसे ही राजा ने इधर उधर देखा तो उनकी दृष्टि उस हिरण के ऊपर चली जाती है और राजा पांडु हिरण के अपना अच्युत नाम का बाण को तान देता है और वो बाण उस हिरण के जाकर के लगता है। तो प्रिय सज्जनों, उस हिरणी राम राम करके टकराने लगी और कहने लगी, हे भगवान, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मेरे साथ में ऐसा अन्याय हो गया। राधे राधे। अरे मेरे साथ में ऐसा अन्याय, अरे मेरे पति के मरने से पहले ही धरती मां फट क्यों नहीं जाती, जिससे मेरे पति के मरने से पहले मेरी जी ही लीला समाप्त कर लूं। तो आइए मेरे प्रिय सज्जनों, इस कीर्तन को हम इस कथा को कीर्तन के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान देकर सुने कथा कीर्तन के माध्यम से कैसी बनती है और ध्यान रखें। सज्जनों, हिरनी इधर श्राप दे देती है, करिए दोस्त मेरे पति को मारने वाले, अरे तू जिस दिन तेरी रानी की सेज जाएगा तो उसी दिन खत्म हो जाएगा। आए हाय, आज राजा कैसी जा रही भैया। आए राजा डोले जंगल में, ए जाके संग दोनों ही रानी, ओ धीरे धीरे चल परिया, ओ कह रही कुंती रानी। राजा डोले जंगल में जाके संग दोनों ही रानी, ओ धीरे धीरे चल पड़ना, ओ कह रही कुंती रानी। ओ राजा डोले जंगल में जाके संग दोनों ही रानी, ओ धीरे धीरे चल पड़ना, ओ कह रही कुंती रानी। ओ राजा डोले जंगल में जाके संग दोनों ही रानी, ओ धीरे धीरे चल पड़ना, ओ कह रही कुंती रानी। ओ राजा डोले जंगल में जाके संग दोनों ही रानी, ओ धीरे धीरे चल पड़ना, ओ कह रही कुंती रानी। ओ राजा डोले जंगल में जाके
Bye.
Yeah.
अरे दियो उधारो भेस पहन मेरी तू राजो